देखेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। ये चीज इसके बाद होता है कि इनका जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ है। महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था ये सिद्धार्थ था। उनकी माता का नाम है महामाया। और उनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति। अब देखिए, यशोधरा उनकी पत्नी है और राहुल उनके पुत्र हैं। इनके बचपन से संबंधित इनके कुछ हम इधर देखेंगे इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? लुम्बिनी के कपिलवस्तु नामक स्थान पर। लुम्बिनी के कपिलवस्तु नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जो वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। जो लुम्बिनी है वो वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। इनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम है। महामाया इनकी पत्नी मानी महामाया इनकी माँ थी। सुबोधन जो है ना इनके पिता हैं। सुबोधन इनके पिता थे, महामाया इनकी माँ थी, गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी और यशोधरा इनकी पत्नी है और राहुल इनका लड़का है। फिर से महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी जो है एक में कहाँ है तो नेपाल में स्थित है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ। इनकी माता जी का नाम था महामाया। इनके पिता थे सुबोधन। इनके जो पिता थे ये सुबोधन थे। गौतमी प्रजापति इनकी कताई की मौसी थी और महामाया के मरने के बाद जो महात्मा बुद्ध का जो पालने का जो काम किए ना वो गौतमी प्रजापति की, जो इनकी मौसी है। अब देखिए, इसके बाद कहता है कि यशोधरा इसकी पत्नी है और राहुल इनके लड़का है। तो ये इनके बचपन से संबंधित कुछ इनके बारे में जानकारी हमें मिलता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए, 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में यह अपने गृह त्याग दिए थे। 29 वर्ष की अवस्था में यह अपने गृह त्याग दिए थे और गृह त्याग दिए थे तो गृह त्यागने वाली प्रक्रिया को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध गृह त्याग दिए और जब ये गृह त्याग दिए तो उस कहता है कि उस प्रक्रिया को हम मान लें कि महाविनिष्क्रमण कहते हैं। 6 वर्ष तपस्या करने के पश्चात, यानी 6 वर्ष तपस्या करने के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की अवस्था में यह गृह त्याग दिए और जब गृह त्याग दिए उस प्रक्रिया को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। और इसके बाद 35 वर्ष तक कहते हैं कि 6 वर्ष कठोर तपस्या किए हैं। 6 वर्ष ये कठोर तपस्या किए हैं और जब 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के पश्चात इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।
और जहाँ इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई वह कहता है कि जगह था जिनका नाम था गया। गया यानी ऋजुपालिक यानी गया। अब गया में कहता है कि जब इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कब प्राप्ति हुई? 6 वर्ष ये कठोर तपस्या किए। जब 6 वर्ष कठोर तपस्या किए तो जब कठोर तपस्या करने के पश्चात इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये कहाँ? तो ये गया में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। पीपल वृक्ष के नीचे, एक पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? जिस दिन कहता है कि क्या है? पूर्णिमा का दिन है। जन्म भी इनकी पूर्णिमा को हुई थी, ज्ञान भी इन्हें प्राप्ति पूर्णिमा को हुई थी। और ये कहता है कि जब ये अंतिम अपना यानी जब ये पूरी दुनिया को अलविदा कहेंगे यानी पूरी दुनिया को छोड़ेंगे उस दिन भी पूर्णिमा का दिन है। तो ये पूर्णिमा इनसे संबंधित ये मान के रहता है इनके जीवन काल में। अब देखिए जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो एक नदी अगर पूछ देता अगर आपसे कि महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे। एक ही नाम है दोनों का, फल्गु नाम हो या निरंजना नदी नाम हो, एक ही नाम है दोनों का। फिर से देखेंगे 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध अपना गृह त्याग दिए, घर द्वार छोड़कर चले गए। अब जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह त्याग दिए तो एक 6 वर्ष कठोर तपस्या किए हैं। 6 वर्ष कठोर तपस्या किए हैं। 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इनको गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्हें गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जन्म भी इनका पूर्णिमा को होगा, मरेंगे भी पूर्णिमा को, और ज्ञान की प्राप्ति होगा पूर्णिमा को। अलग अलग समय में जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन इनका जन्म होगा, जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिस दिन पूर्णिमा होगा उस दिन इनकी मृत्यु होगी। अब देखिए अब जो कहता है कि जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई ना वो फल्गु नदी यानी रंजना नदी के किनारे हुआ था। फल्गु नदी यानी रंजना नदी के किनारे। और महात्मा बुद्ध अपना सबसे पहला उपदेश, सबसे उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। इन्होंने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और जब उपदेश पहला दिए सारनाथ में उस प्रक्रिया को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद कहता है कि जब इनकी मृत्यु होगी यानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक शहर था। कुशीनगर में ये गए थे, भ्रमण करते हुए जा रहे थे। वहाँ मल के राजों में इनकी वहाँ मल के राजाओं के द्वारा इन्हें वहाँ बुलाया गया था। सुअर की मांस खाने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु जब हो गई थी ना तो जब कहता है कि इनकी जब मृत्यु होगी और जब मृत्यु हो जाएगा तो उस चीज को कहा गया है महापरिनिर्वाण। कुशीनगर में इनकी मृत्यु होगी। जब कुशीनगर में मृत्यु होगी उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। फिर से एक बार देखते हैं 29 वर्ष की अवस्था में यह गृह त्याग दिए। गृह जब त्याग दिए तो 6 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या की। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध गृह त्याग दिए। जब गृह त्याग दिए 6 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करने के पश्चात इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगा वह बुद्ध पूर्णिमा के दिन थी यानी पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का दिन है जिस दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद
ये गया शहर में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया जो पटना मान के गया एक बिहार कायम हुआ है, यानी गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बाद अगर नदी हमसे पूछेगा तो फल्गु नदी यानी रंजना नदी, यानी जो गया शहर है ये फल्गु या नदी यानी फल्गु यानी रंजना नदी के किनारे स्थित है। इस नदी में स्नान कर ये पेड़ के नीचे तपस्या करते थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। अब इसके बाद ये महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए सारनाथ में। महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, और ये अपना पहला उपदेश जब सारनाथ में दिए, उस प्रक्रिया को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिए, और जब सारनाथ में दिए तो उस प्रक्रिया को, यानी जब दूसरे को मान लो धर्म चक्र परिवर्तन कराएंगे, जब दूसरे को पहला उपदेश देंगे तो उस प्रक्रिया को यहाँ कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन यानी इनकी पहला कहता है एक उपदेश से है, महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु से है, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है कुशीनगर, वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। और जब कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गई थी, उस प्रक्रिया को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। जब घर छोड़कर ये चले जाएंगे तपस्या करने के लिए, उस प्रक्रिया को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। ये तीनों याद रखेंगे कि महाविनिष्क्रमण गृह त्यागने से संबंधित है, धर्म चक्र परिवर्तन ये इनके उपदेश से संबंधित है, और महापरिनिर्वाण इनके मृत्यु से संबंधित है। 35 यानी 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल में। इनकी माता जी का नाम था महामाया, यानी इनकी जो माँ होंगी उनका नाम था महामाया। इनके पिता होंगे सुबोधन, इनके लड़का का नाम होगा सिद्धार्थ। और मतलब कि ये इनकी फैमिली की चीज़ों से संबंधित वो चीज़ होता है, यानी इनके परिवार से संबंधित वो सब चीज़ें होती हैं।